गुड मॉर्निंग क्लास 10th। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज हम कवर करेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, जिसमें हमने तीनों सेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी, तीनों सेक्टर्स के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, ठीक है, रोज़गार के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि तीनों सेक्टर्स को जब हमने कंपेयर किया तो हमने ये देखा कि टर्शरी सेक्टर की इंपॉर्टेंस जो है वो अब पिछले कुछ डिकेड्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा टर्शरी सेक्टर में हो रहा है, जहाँ पर सर्विसेज जो है वो दी जाती हैं, कुछ प्रोड्यूस नहीं किया जाता। ये मैंने कई बार आपको बताया है। तो जब हम रोज़गार की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट में हम देखेंगे कौन सा सेक्टर जो है वो अभी भी ज़्यादा रोज़गार दे रहा है। तो ये चीज़ भी हमने डिस्कस कर ली है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो रोज़गार है वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ही मिल रही हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक हेयर, ग्राफ टू रिप्रेजेंट परसेंटेज शेयर ऑफ द थ्री सेक्टर्स इन जीडीपी, ठीक है। ग्राफ 3 जो हमारा है परसेंटेज शेयर जीडीपी में शो कर रहा है। ग्राफ 2 हमारा जो ऊपर वाला हमारा ग्राफ है उसमें हमने जीडीपी में शेयर देखा था तीनों सेक्टर्स का। Now you can directly see the changing importance of these sectors over the 40 years. Why did not a similar shift out of primary sector happens in case of employment? It is because not enough jobs are created in the secondary and tertiary sector. ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि एम्प्लॉयमेंट, आप ये ग्राफ देखिए, ग्राफ में आप देखते हो तो ग्राफ में आप देखोगे अभी भी 1972 से 73 जो हमारा फर्स्ट बार ग्राफ है और फिर 2011-2012 हमारा जो सेकंड बार ग्राफ है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी भी प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा दी जा रही है, ठीक है। एज़ कम्पेयर्ड अर्लियर एग्रीकल्चर में लोगों की डिपेंडेंस कम तो हुई है, ठीक है, कम हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। पहले जहाँ प्राइमरी सेक्टर में 74% लोग एम्प्लॉयड थे, अभी भी 49% लोग एम्प्लॉयड हैं। इट मीन्स लगभग आधा, 50 अराउंड हो जाता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ क्यों है कि क्या रीज़न रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में अभी भी लोग ज़्यादा डिपेंड हैं? क्या सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पाया है, ठीक है। तो यही है कि दैट इट इज़ बिकॉज नॉट इनफ जॉब्स वर क्रिएटेड इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, कि दोनों हमारे जो क्षेत्र हैं, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी, ये सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्र, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हो पाई हैं। आगे देखो, इवन दो इंडस्ट्रियल आउटपुट और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप, ठीक है। वैसे तो इंडस्ट्रियल जो आउटपुट है, इट मीन्स हमारे जीडीपी में इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, और the production of goods went up by more than 9 times during the period. Employment in the industry went up by around 3 times, ठीक है। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन जो है लगभग 9 गुना बढ़ गया। किस में? हमारे सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्र में उत्पादन 9 गुना बढ़ गया, लेकिन रोजगार, एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ 3 टाइम्स ही इंक्रीज हुआ है। The same applies to the tertiary sector as well. While production in the service sector rose by 14 times, employment in the service sector rose around 5 times. इसी तरीके से टर्शरी सेक्टर में भी जो सेवाएं हैं उनका प्रोडक्शन 14 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं जो हैं वो लोगों को दी गई हैं, लेकिन फिर भी रोज़गार जो है वो सिर्फ 5 टाइम्स ही इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट more than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in agriculture, producing only a quarter of the GDP. In contrast to this, the secondary and tertiary sector produce 4/5 of the product produce, where they employ less than half of the people. Does this mean that the workers in agriculture are not producing as much as they could? ठीक है, तो देखो जब हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में ज़्यादा शेयर जो रहा है जीडीपी में, इंडिया की टोटल जीडीपी में ज़्यादा शेयर जो रहा है एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉयमेंट, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। प्राइमरी सेक्टर जो है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, लेकिन फिर भी जीडीपी में उसका शेयर कम है। लेकिन टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम है, ठीक है, अपोजिट है। तो इसका क्या मतलब है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, 50% पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन फिर भी वो उत्पादन कम कर रही है। इसका कहीं ये मतलब तो नहीं है कि वो अपनी फुल एफिशिएंसी से काम ही नहीं कर रहे हैं। जितना पोटेंशियल लोगों के अंदर है काम करने का, क्या वो अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं दे पा रहे हैं? आगे देखो,
वट इट मीन्स इज़ दैट, इसका क्या मतलब है, देयर आर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन इज़ नेसेसरी, सो इवन इफ़ you move a few people out, production will not be affected. In other word, workers in the agriculture sector are underemployed. ये एक बेटा underemployed या underemployment, ये एक employment का टाइप है, ठीक है, जहाँ क्या है, क्या होता है इसमें ये होता है कि किसी पर्टिकुलर जॉब पर काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है जितनी वहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। इट मीन्स किसी एक पर्टिकुलर जॉब को अगर 2 लोग मिलकर कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर काम कर रहे हैं 6 लोग, तो 4 तो वहाँ पर एक्स्ट्रा है, जो हमको नज़र ऐसे आते हैं कि वो एम्प्लॉयमेंट उनको मिली हुई है, उनको रोज़गार मिला हुआ है, लेकिन रियली में वो बेरोज़गार होते हैं। उनको अगर हम काम से हटा भी देते हैं, अगर हम उन्हें जॉब से हटा देते हैं तो भी प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उत्पादन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस काम को 2 इंडिविजुअल भी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारे प्राइमरी सेक्टर में हो रहा है। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल देखो, टेक द केस ऑफ अ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी ओइंग अबाउट 2 hectares ऑफ unirrigated land dependent only on rain and growing crops like jowar and arhar. All 5 members of her family were in the plot throughout the year. Why? They were nowhere else to go for work. You will see that everyone is working, none remains idle. But in actual fact, their labor efforts gets divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. This is the situation of underemployment, where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential. This kind of underemployment is hidden in the contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence, it is also called disguised unemployment. ठीक है बेटा, तो चाहे disguised unemployment की बात हो या underemployment की बात हो, दोनों ही केस सेम रहेंगे या दोनों की डेफिनेशन सेम होंगी। तो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप जहाँ पर लोग हमें काम करते हुए तो नज़र आते हैं, ठीक है, लोग हमें काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो अपने पोटेंशियल से कम काम कर रहे हैं, जितनी उनके अंदर कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल है, उससे कम वो काम कर रहे हैं। तो अगर उन लोगों को काम से हटा भी दिया जाएगा तो भी प्रोडक्शन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स वो क्या है, वो एक तरीके से बेरोज़गार ही हैं। लेकिन शहरों में क्या है, शहरों में ऐसा होता है कि जो जॉब पर नहीं है तो वो जॉब पर है ही नहीं, ठीक है। इट मीन्स वो 100% जॉब पर नहीं है, तो वो तो हमें बेरोज़गार दिखाई देता है। लेकिन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में हमें बेरोज़गार जो एक कोई भी इंडिविजुअल वो बेरोज़गार दिखाई नहीं देता, अनएम्प्लॉयड दिखाई नहीं देता। हमें ऐसा लगता है कि वो काम पर है, लेकिन फिर भी वो काम पर नहीं होता है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर फील्ड पे 2 लोगों की ही रिक्वायरमेंट है, 2 लोग मिलकर काम कर सकते हैं, वहाँ 6 बंदे जा रहे हैं काम करने के लिए, तो वो 6 क्या कर रहे होंगे, उसी 2 बंदों के काम को आपस में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा, ठीक है। तो सबके शेयर में थोड़ा थोड़ा सा काम उनके शेयर में आया, तो वहाँ पर उसी काम को वो 2 इंडिविजुअल भी मिलकर कर सकते थे। तो बाकी के 4 जो हैं वो एक्स्ट्रा ही हैं, अगर उनको हटा भी दिया जाए तो आउटपुट पर या प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये था हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। आगे देखो, नाउ सपोजिंग आ लैंडलॉर्ड Sukhram comes and hires 1 or 2 members of the family to work on his land. Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages. Since you do not need 5 people to look after that small plot, 2 people moving out does not affect production on their farm. In the above example, 2 people may move to work in a factory. Once again, the earning of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land. ठीक है। तो इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू अगर करते हैं, जहाँ पर हमने देखा था कि लक्ष्मी जिसके पास एक पर्टिकुलर लैंड था, वो खुद भी वो काम संभाल सकती थी, लेकिन फिर भी उसके फैमिली के 5 लोग जो है उसका हेल्प कर रहे थे उस खेत के ऊपर, उस पर्टिकुलर छोटे से लैंड के ऊपर। तो आगे उन फैमिली में से 2 इंडिविजुअल्स के लिए, 2 लोगों के लिए जॉब का ऑफ़र आता है। सुखराम जो है 2 लोगों को काम पर लेके जाता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर वो उन्हें वेजेस भी देता है उनके काम के बदले में।
तो जब 2 इंडिविजुअल वहाँ से चले जाते हैं किसी काम के लिए, तो फिर भी जो खेत पर जो प्रोडक्शन होनी थी, जो लक्ष्मी के खेत पर आउटपुट पैदा होना था, वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो एक्स्ट्रा ही थे। लेकिन उन 2 इंडिविजुअल को बाहर जाके काम करने से उन्हें अलग से फिर वेजेस मिलेंगी, ठीक है, उनको वो इनकम प्राप्त होगी और उससे उनकी फैमिली की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 2 लोगों के हट जाने से भी आउटपुट पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, रेदर बेनिफिट ये हुआ कि कुछ वेजेस वो अपनी अर्न करके लेकर आए, कुछ उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई। आगे देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया, दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफर, द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम, ठीक है। तो अब हमने सिर्फ एक लक्ष्मी का एक लेडी का एग्जाम्पल लिया, लेकिन इतने बड़े देश में जहाँ पर इतने सारे फार्मर्स हैं, वहाँ पर पता नहीं कितनी तरीके की जो लक्ष्मी है वो होंगी जिनके पास एक छोटा छोटा लैंड है और पूरी फैमिली उसी पे काम कर रही है। तो इसका मतलब हमें वही चीज़ समझ आई कि प्राइमरी सेक्टर में जितने लोग हमें दिखाई दे रहे हैं काम करते हुए, एक्चुअल में वो उतना काम नहीं कर रहे हैं। अगर उन लोगों को वहाँ से हटा भी दिया जाए तो वो किसी दूसरी जगह पर अगर यूज़ हो जाते हैं, दूसरी जगह पर वर्क करते हैं, तो वहाँ से उनकी इनकम इंक्रीज़ होगी और फैमिली की जो सिचुएशन है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगी। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, दिस अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन द अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट, दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स, plumbers, repair persons and other doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of the service sector on street pushing a cart or selling something where they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities. तो बेटा यहाँ पर हम दूसरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, गाँव को छोड़ के अगर शहरों की तरफ अगर हम आएँ तो वहाँ पर भी अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट जो वो हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर भी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है जो लोग, या फिर कई बार एजुकेटेड लोग भी हैं। आजकल तो बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एजुकेटेड लोग जो हैं वो भी बेरोज़गार घूम रहे हैं, उनके पास भी जॉब नहीं है। तो शहरों में भी क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल है जो जैसे पेंटर का काम कर रहा है, प्लम्बर का, रिपेयर का, इस तरीके से कोई काम कर रहा है, या कार्ट्स वगैरह, रेहड़ी वगैरह कोई चला रहा है, तो वहाँ पर इंडिविजुअल दिन भर में उतना नहीं कमा पाता जितना वो एक्चुअल में कमा सकता है अगर उसको एक अच्छी सी जॉब मिल जाए तो वहाँ पर भी उसकी इनकम जो है वो कम ही उसको प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो शहरों में भी हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलती है, सिर्फ गांव में ही ये चीज़ नहीं है। इट मीन्स अगर लोगों को अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो जाएं, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, मोस्टली प्राइमरी सेक्टर, या सेकेंडरी सेक्टर में भी, तो लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और जो प्रॉपर हम अपनी मैन पावर का यूज़ कर सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, उस मैन पावर का हम यूज़ कर पाएंगे, जिससे जीडीपी इंक्रीज़ होगी, लोगों की जो इनकम है वो भी इंक्रीज़ होगी।